किताबों के बोझ से पहले लड़कियों पर शक का बोझ डाल दिया गया। छुट्टियों से लौटी तो सवाल पढ़ाई का नहीं था, सवाल था कि क्या तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और आज की बड़ी और शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां पढ़ाई से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पास करना जरूरी बना दिया गया। ये खबर महाराष्ट्र के पुणे जिले की है, जहां एक सरकारी आदिवासी हॉस्टल से जो आरोप सामने आए हैं वो सिर्फ नियमों की नहीं है, लड़कियों की गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों की बात करते हैं। छात्राओं का आरोप है कि छुट्टियों के बाद हॉस्टल लौटने पर उन्हें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी कराने के लिए मजबूर किया जाता है और साफ कह दिया जाता है कि टेस्ट नहीं कराया तो हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा बताती हैं कि पहले साल ही मैडम ने कह दिया था अगर यूपीटी नहीं कराओगी तो हॉस्टल में नहीं रह पाओगी। एक छात्रा और बताती है कि 7-8 दिन घर जाकर आए तो मेडिकल के नाम पर सीधे प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट चुपचाप बिना सवाल किए हर लड़की को कराना ही पड़ता है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। छात्राएं बताती हैं छुट्टियों के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मेडिकल फॉर्म दिया जाता है, प्रेगनेंसी किट खरीदनी पड़ती है, सरकारी अस्पताल जाना होता है, डॉक्टर के सामने यूरिन सैंपल देना पड़ता है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव तभी हॉस्टल में रहने की अनुमति मिलती है। छात्राएं इसे साफ शब्दों में कहती हैं कि यह प्रक्रिया बेहद शर्मनाक और अपमानजनक लगती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह कानूनन सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या कहना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कहीं भी अनिवार्य नहीं होता है। खुद आदिवासी विकास आयुक्त लीना बंसोर कहती हैं कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फिर एक और सवाल उठता है, अगर नियम नहीं है तो मजबूरी कैसी? छात्राएं कहती हैं आदेश जुबानी दिए जाते हैं, लिखित कुछ नहीं होता। विरोध करने पर हॉस्टल से बाहर करने की धमकी मिलती है। यानी कि ना नियम है ना आदेश है, बस डर और दबाव है। आश्रम स्कूल में भी यही हाल है। सिर्फ कॉलेज हॉस्टल नहीं, पुणे जिले के सरकारी आश्रम स्कूल से भी यही शिकायत सामने आई है। एक छात्रा की मां बताती है सिर्फ मासिक धर्म वाली लड़कियों का मेडिकल होता है, उसमें भी यूरिन टेस्ट कराया जाता है। हर बार 150 से 200 रुपए का खर्च, जो गरीब आदिवासी परिवार में ये बोझ बनता जा रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए उस पर भी थोड़ा बात करते हैं। एक सरकारी डॉक्टर ने बताया कि आश्रम स्कूल खुद यूपीटी किट लेकर आते हैं, हमारे रजिस्टर में ये टेस्ट दर्ज होते हैं। कई बार तो माता पिता भी साथ नहीं होते, लड़कियां अकेले आती हैं और ये और ज्यादा चिंता की बात लगती है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। एसएफआई की जिला अध्यक्ष कहती हैं ये टेस्ट पढ़ाई नहीं, लड़कियों को मानसिक यातना देता है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। सितंबर में मामला सामने आया तो राज्य महिला आयोग हरकत में आ गया। अध्यक्ष रूपाली चाकनाकर कहती हैं कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये लड़कियों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। आयोग ने नोटिस जारी किया है, कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आदेश जारी हो चुका है, पत्र लिखे जा चुके हैं, फिर भी छात्राएं कहती हैं कि अक्टूबर और नवंबर में भी टेस्ट हुए हैं, यानी कि कागजों में सुधार, लेकिन जमीनी हकीकत वही पुरानी। बड़ा सवाल है जवाबदेही किसकी होगी? अगर नियम नहीं है तो टेस्ट क्यों? अगर आदेश है तो लागू क्यों नहीं हो रहा? लड़कियों की इज्जत का हिसाब कौन देगा? ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये सोच की जांच है, जहां लड़कियों को पढ़ने से पहले खुद को साबित करना पड़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि टेस्ट सही है या फिर गलत, सवाल ये है कि क्या लड़कियों पर कभी कोई भरोसा करेगा? क्या कभी पढ़ाई को शक से ऊपर रखा जाएगा? आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।